अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सजल मलिक एंड टुडे वी आर हियर एट अमाना मॉल और यहाँ पे फैमिली से गपशप लगाते हैं और उनसे दो सवाल पूछेंगे कि बेवफा कौन ज़्यादा होता है, लड़के होते हैं या लड़कियाँ होते हैं, क्योंकि ये हमारा सिग्नेचर क्वेश्चन बनता जा रहा है। तो आई थिंक इसको ही आज परस्यू करते हैं। और दूसरा सवाल ये होगा कि दिल को दिल से वाकई राह होती है या फिर कहावत बनी हुई है जी। और आज मैंने पहना है आदि वेयर्स का ड्रेस, आप बताएं कैसा लग रहा है। पीच कलर मैं बहुत कम पहनती हूँ और मुझे नहीं पता कैसा लग रहा है, बस मैं पहन लिया है। आप बताएं कमेंट करके कि मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छी लग रही है तो माशाल्लाह बोले, बुरी लग रही हूँ तो तब भी गुजारा करें। तो बाकी जो है हम गपशप लगाते हैं। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ मौजूद हैं, शेरी यहाँ पे मौजूद है और आज बहुत अच्छी लग रही है। इसने कहा कि सजल आप भी ब्लैक बैकग्राउंड पे मेरा करें ताकि मैचिंग वैचिंग हो जाए, है ना। हाँ, मैंने सोचा बैकग्राउंड भी अच्छा आना चाहिए, इतनी प्यारी लड़की है तो बैकग्राउंड तो इतनी अच्छा। प्यारी लड़की ऐसे ही है। क्या नाम है? शेरी, आपने खुद ही बता दिया पहले उन लोगों को। कैसी है? मैं ठीक हूँ, फिट फाट अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट अबाउट यू? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आप मुझे लग रहा है इंग्लिश प्रैक्टिस करिए आज। नहीं तो सब पढ़े जान। नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा सही हो गया। अच्छा मुझे बताओ शेरी, आप तो बहुत अच्छी लग रही है, आज तो आप क़यामत ढा रही हैं, तो क्या राज है, इतनी खूबसूरती सर्दियों में आ गई? यार सर्दियों में आपका आउटफिट बड़े मज़े का हो जाता है, तो मेरे ख्याल में आपके आउटफिट पे बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरह की आपकी लुक आएगी, तो इसलिए शायद। हाँ सही है। उठती कितने बजे आजकल? सच बताना कि झूठ? सच बताना। सच बताऊँ तो मैं 4-5 बजे उठती हूँ। शाम के 4-5 बजे गाइस, शाम के। अब सोचिए कितने करप्शन है हमारे घर के अंदर कि सब कितने बजे उठ रहे हैं। मैं फारिग होती हूँ तो मैं मतलब क्या करूँगी उठ के, इसलिए मैं सो। वेला बंदा भी बड़ा ही नकारा होता है वैसे हिसाब में। हाँ ऐसा ही है। क्यों इतनी वेली रहती? क्यों वेले? बस आज शायद मेरा आखिरी दिन हो वेले रहने का। वेले का शायद दुनिया पे अल्लाह माफ। नहीं वेले रहने का। अच्छा तो फिर कल से क्या कर रही हैं आप? कल से मैं भी अपना काम वगैरह स्टार्ट कर लूँ, इसलिए। इंशाल्लाह हो फॉर द बेस्ट। हमेशा मोटिवेट किया करें जी अपने बहन भाइयों को जो अपना काम स्टार्ट कर रहे होते हैं या कोई जॉब की तरफ या जो भी, क्योंकि उनको सिखाना चाहिए, स्किल्स अब इम्प्रूव करनी चाहिए। यस थैंक यू। सही है। अच्छा शेरी, पहली सैलरी जो भी जहाँ पे भी आप काम करो उसके लिए तो बेस्ट विशेज़ है। पहली सैलरी का क्या सोचा हुआ है, क्या करेंगे आप? यार मैं पहली सैलरी सेव करूँगी, दूसरी भी सेव करूँगी और शायद फिर इतनी हो जाए कि मैं उम्रे पे चली जाऊँ तो उम्रा करने जाऊँगी। अच्छा आपकी बड़ी देर की ख्वाहिश है उम्रे की, तो क्या चीज़ है जो सोच के आप कहते हैं यार मैं उम्रे पे चली जाऊँ? यार मेरे हाल में हर मुसलमान का मतलब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि वो उम्रा करने जाए, तो मतलब बस मैं चाहती हूँ कि वो सुकून जो वीडियोस देख के मिलता है वो आप उसको सामने देख के महसूस कर सको, तो बस इसलिए वो सुकून के लिए आप जाएं। जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पहली दुआ क्या मांगेगी आप अल्लाह के घर में जाकर? दुआएं पहली बार बताई नहीं जाती, और जब देखते हैं मैंने सुना है कि जब आपकी पहली नज़र पड़ती है और आपकी दिल से दिमाग से जो भी दुआ निकलती है वो कबूल होती है, तो पता नहीं उस टाइम पे क्या दुआ निकलेगी, तो बस होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। जाते ही मुझे याद कर लेना। हाँ इंशाल्लाह। जब पहली नज़र मेरी काबा पे, जब पहली नज़र मेरी उस काबा पे जाएगी दिल झूम सा जाएगा इंशाल्लाह। और मुझे बताएं कि आज क्या सुनाएंगे आप? मैं शेर सुनाऊंगी। ये एक लाइन है, नॉट शेर नहीं हम इसको कंसिडर कर सकते। रही बात नफ़रत की तो मेरा अकीदा है जो मोहब्बत ना संभाल सके उसे नफ़रत तोहफे में भी नहीं देते। क्या बात है। मेरे ख्याल से ना शेरी, मोहब्बत भी सबके लिए नहीं बनी कि आप सबको मोहब्बत भी ना दो, और सबके लिए नफ़रत भी नहीं बनी आपकी। यार मोहब्बत फिर भी आप बांट लेते हो फैमिली में, ये वो नफ़रत जो है ना वो हर कोई डिज़र्व नहीं करता। ऐसे ही है, नफ़रत करनी भी नहीं चाहिए किसी से, मतलब कोई गुनाह है। दूसरी बात ये है कि हर कोई आपकी नफ़रत डिज़र्व भी नहीं करता। ऐसा ही है ना, कोई इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो आपके लिए कि आप उसको नफ़रत दिखाएं, जानबूझ के स्टेटस लगाएं और उसको दिखाएं कि जी वी हेट यू, वाई? वही ना, मतलब मोहब्बत तो फिर भी एक अलग चीज़ है, फैमिली से भी होती है, दोस्तों से भी होती है, लेकिन नफ़रत वो मेयार एक डिफरेंट होता है, तो हर किसी से होती भी नहीं है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी से हुई नहीं है, चलो एक लड़की को छोड़ के, बाकी तो इजी सीन है। अच्छा, एक लड़की से नफ़रत हुई? हाँ हुई भी है। चलो अपना अपना सीन होता है, ऐसे ही है, बस कोई किसी के साथ कितना गलत कर दे कि कोई कितना मजबूर होके किसी से नफ़रत करता है। ऐसा ही है। ऐसे उनके किसी के सीन में आप गलत होते हैं, आपके सीन में कोई गलत होता है। ऐसा ही है, सोच की बात होती है कि एक्चुअल में गलत कौन है। ऐसा ही है, बस ये सोचना चाहिए इंसान को, और अल्लाह से माफ़ी ही मांगनी चाहिए हर बंदे। ऐसा ही है। अच्छा खैर छोड़ें ये टॉपिक, मुझे बताएं कि सबसे बड़ी खुशी क्या है आपकी डेली रूटीन में, और सबसे बड़ा गम क्या है डेली रूटीन का? फ़नी भी हो सकता है। यार सबसे बड़ी खुशी ये है कि अच्छा, सबसे बड़ा गम ये है कि मैं ना जब
मतलब ज़्यादा खाती हूँ ना, रात को मैं अक्सर ये सोच के सोती हूँ कि यार शहरी अब तुम मोटी हो गई हो, डाइट करो शहरी डाइट करो तुम ना, लेकिन वही ना होता नहीं है। तो गम सबसे ज़्यादा यही है। और क्योंकि मैं जब अपनी बहनों को देखती हूँ यार ये मतलब कुछ भी पहन लेती है, मतलब मुझे देख के पहनना पड़ता है कि यार ये पहनूँ ये ना पहनूँ, तो बस इसलिए भी। और बाकी खुशी ये है जब भी मैं खाना देखूँ खुश हो जाती हूँ। खाना देख लो खुश खुश हो जाती हूँ। अच्छा सही हो गया जी, सही हो गया। अच्छा शहरी, हमारा जो सिग्नेचर सवाल है वही मैं आपसे पूछूंगी कि बेवफा ज़्यादा कौन है आजकल के ज़माने में, लड़के होते हैं या लड़कियां? व्हाट यू थिंक? लड़कियाँ, कैसे? लड़कियां ही बेवफा होती हैं, क्योंकि अगर आजकल लड़की, पहली बात मतलब मुझे नहीं लगता कि आजकल कोई अप्रोच करता है, क्योंकि बहुत कम लोग इस तरह के रह गए हैं जो इंस्टा पे रिक्वेस्ट आ रही हैं या टिकटॉक पे आ रही हैं, बहुत कम इस तरह से हो गया हुआ है। और अगर लड़कियां ये होती हैं कि वो हमेशा बेटर की तलाश में होती हैं कि हमें कोई बेहतर मिल जाए तो हम बस उसकी तरफ मूव ऑन। हल्की हल्की तोतली भी फील हो रहा है। इतना सीरियस टॉपिक चल रहा था। सॉरी कह रही हूँ। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि लड़कियां हमेशा बेहतर की तलाश में होती हैं मेरे ख्याल में। तो फिर बेहतर उनको मिलता भी नहीं एंड पे। मिलता, ऐसी लड़कियों को नहीं मिलता ना, जब एक पे आप नहीं टिक सकती तो फिर जाहिर सी बात है अल्लाह ताला भी वो कैसा सफ़र चाहिए? मुझे हम सफ़र कैसा चाहिए, बस जो मेरे माँ बाप को पसंद आ जाए। कोई भी हो। अच्छा, माँ बाप पसंद पसंद का इतना नहीं है। शहरी का ना अच्छी सोच ये है, मुझे लगता है मेरे बहन भाइयों की, कि ये ना मम्मा पापा के पीछे पड़े रहते हैं। नॉट बाबा, क्योंकि बाबा से ऐसी बात ज़रा शायद बंदा फील करता है, लेकिन मम्मा को हर वक्त कहते हैं मम्मा प्लीज़ यार शादी के 3 फंक्शंस ना करें, लेकिन मैं चाहती मेरा निकाह हो जाए। शहरी की सोच बता रही हूँ, मेरा निकाह करें आप, प्लीज़ मुझे रुखसत कर दें। इंसान गुनाहों से भी बचता है, इंसान ये भी इंसान वो भी। हर निकाह वाली रील जो है ना मेरी अम्मा को जा रही होती है, हम बड़े बहन भाइयों को आ रही होती है। मतलब वो इस्लाम में भी ये ना कि जब लड़का और लड़की बालिग हो जाए तो उनकी शादी कर देनी चाहिए। तो इस्लाम ने हर चीज़ के पीछे एक बड़ी अच्छी बात रखी हुई है कि इसलिए ये पॉइंट ऑफ व्यू है ये वो ना। तो मेरे ख्याल में टाइम से शादी करनी चाहिए। आप बीमारियों से भी बच्चे रहते हो। मैंने कुछ रील्स इस तरह से देखे हैं, पता नहीं मे बी आई एम रॉन्ग, आप लोग नीचे कमेंट करो कि नहीं इस तरह से। नहीं मेडिकल भी ये प्रूफ्ड चीज़ है कि शादी टाइम पे होनी चाहिए, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम्स होते हैं। दूसरी बात ये है कि इमोशनली इंसान जो है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। हाँ ऐसा ही। और अभी कल एक रील तुमने ही मुझे भेजी थी जिसमें था 24 साल की उम्र में अगर शादी ना हो तो इंसान जो है ना वो मेंटली क्या हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, वो उसके सही काम नहीं करती सारी चीज़ें। यार ये मैंने एक रील देखी है, पता नहीं है वो सच है कि झूठ है, कि उसमें ये था कि आप उन लोगों ने रिसर्च किया साइंटिस्ट ने, और 14 साल के बाद वो इस बात पे जाके पहुंचे कि शादी 23 साल की उम्र से पहले हो जानी चाहिए, पता नहीं इस तरह से कुछ था। लेकिन बताएं आपको क्या लगता है बेस्ट एज क्या है शादी की? हाँ ऐसे ही है। आप सही है। अच्छा शादी किस तरह करोगी, हल्ले गुल्ले से? नहीं बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक निकाह का फंक्शन। निकाह बहुत ब्रांड होना चाहिए, लाइक सबसे बेस्ट है खाना काबा में हो जाए वो तो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर बाय चांस अल्लाह ना करे अगर नहीं होता तो फिर एक बहुत वो ओपन वाला सीन हो, बड़ी प्यारी सी डिकोर हो, और बस एक ही फंक्शन करूँ। और वलीमा तो चलो वो इस्लाम में है तो वो एक छोटी सी रस्म हो जाए, बस वो रुखसती वाला हो जाए। और बाकी मुझे क्वाली नाइट बहुत पसंद है, तो मुझे है कि क्वाली हो जाए वो सिर्फ कज़न्स और दोस्तों के साथ, बाकी कोई ज़्यादा लोग नहीं मैं इनवाइट कर रही शादी पे, बस दोस्त और कज़न्स। चलो ये भी अच्छे है। मैं भी सोच रही मैं भी अपने ब्याह 3 फंक्शन क्यों करने ने, निकाह ही कर लूँ। वेस्ट ऑफ मनी है। आप वही रिश्तेदार ऐसे होते हैं ना, ऐसे होते हैं, उनको आप अच्छे से अच्छे डिशेस भी दे दोगे ना फिर भी कीड़ा निकाल ही जाएंगे। वही ना, एक बाप की सारी उम्र की कमाई लग जाती है और लोग सिर्फ वो कमेंट करके चले जाते हैं कि भाई ये खाने में मसला था, ये खाने में मसला था, खाने में मीठा कम था, खाना की दिता है, डिकोर देखो ये है वो है फलाना ढमकाना। तो मेरे ख्याल से इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ मनी, तो आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा से सिंप्लिसिटी से शादी करो भाई, कम बजट में। और उसके बाद बजट जो है ना कहाँ पे लगाओ, इंटरनेशनल टूर्स करें उन्हीं पैसों में। सबसे पहले आप लोग जाओ अपने मुल्क घूमे, मतलब अपने महरम के साथ आप जाओ खाना काबा, तो फिर उसके बाद बाकी मुल्कों में जाओ जाना जाना, लेकिन एंजॉय करो। रिश्तेदारों पे पैसा लगा के फायदा नहीं है भाई, इसलिए जो ना हम तो एक ही फंक्शन करेंगे। हाँ यही सुनना है कि किया क्या है, तो बस बेहतर है ना करो ऐसे ही है। चलें शायरी, बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के। और कुछ कहना चाहें? नहीं थैंक यू। वालेकुम सलाम। ठीक है, ये मेरी घड़ी इसने चोरी की पहनी में गाइस, इसने पीछे छुपा ली थी कलाई में। अच्छा खैर, एक और लड़का है, इनसे हम गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शान। शान शान। शान क्या शान है जी आपकी ज़िंदगी में, ये बताएं। कोई शान नहीं है, बस इधर काम करता हूँ मैं। क्या काम करते हैं? मैं थाली पे तंदूर का काम करता हूँ। थाली में तंदूर का काम करते हैं? अच्छा, बॉस हैं। आपके बॉस हैं, वो देखने आ गए कि मुंडा काम छाड़ के इंटरव्यू देने चला गया? नहीं, मैंने पिक्चर लेनी बस। पिक्चर लेनी थी, लेकिन अब मैंने आपको पकड़ लिया इंटरव्यू के लिए। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मिस। बहुत बड़े फ़ैन हैं आप, शुक्रिया जी। अच्छा
तंदूर पे हाथ नहीं कभी जला, रोटियां शोटियां लगाते हैं? चलते हैं हाथ चलता ही है, फिर ही काम हाथ ज़्यादा चलता है या दिल ज़्यादा चलता है? किसका दर्द ज़्यादा होता है? हाथ का ही होता है। हाथ का ही होता है। फिजिकल पेन जो है ना ज़्यादा है। वो काम तो एक ही है ना, वो हाथ जलेगा तो दर्द ज़्यादा होगा, दिल पे कोई असर नहीं अच्छा, मोहब्बत हुई है जिंदगी में? होता। नहीं किसी से। कभी भी नहीं हुई? सच्ची बात है? हाँ जी। लड़की कैसी चाहिए शादी के लिए? 3 क्वालिटीज बताओ। कोई अच्छी सी हो, बस इज्जतदार हो, घर संभाली हो बस। घर तो अच्छी, काम वाली भी संभाल लेती। नहीं, वो माँ बाप को मेरे को संभाल ले बस। ओके ओके ओके, अच्छी बात है जी। अच्छा मुझे बताओ, बेवफा ज़्यादा कौन आपके नज़दीक, लड़के होते हैं या लड़कियाँ होती हैं? लड़कियाँ होती हैं। क्या कह के धोखा देती? बस मुझे मेरे घर वालों को पता चल गया बस। घर पे पता लग गया, अब बात नहीं हो सकती। सही हो गया। अच्छा जी, और लड़के क्या झूठ बोलते हैं सबसे ज़्यादा? बॉस को कितना ख्याल है कि लड़का प्यारा है, कहने पसीना आया हुआ है, माथा जो है ना साफ करो। क्यों पसीना आ रहा है? वैसे हैं? गर्मी। कैमरे की हीट ज़्यादा है? अच्छा, सही है। अच्छा, ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या जो अभी तक पूरी नहीं हुई? बस यही ख्वाहिश है, अभी हम काम करके और आगे बढ़ें, अपना कोई बिजनेस करें, हम किसी के पास काम ना करें, यही जॉब नहीं करो, अपना काम स्टार्ट। हाँ जी। ये अच्छी बात है, अच्छी सोच है भाई आपकी, अल्लाह ताला कामयाब करे। अच्छा मुझे बताएं कि जी शादी किस उम्र में कर लेनी चाहिए? 20-25 साल में कर लेनी चाहिए। आपकी कितने साल है? मेरी तो अभी 16 साल है। 16 साल है, ये बड़ा टाइम पे आया है ना। अच्छा, ये लड़कों को ज़्यादा जल्दी होती है शादी की लड़कियों से ज़्यादा? हाँ जी, इस तरह क्यों? उसको इसलिए होती है, जल्दी शादी करें, हमारे बच्चे हों, हमारे साथ खेलें, यही होती है। सही है जी। अच्छा, कुछ सुनाएंगे गाना शायरी? नहीं मेरे कुछ तो सुना। नहीं, कुछ हमें कुछ तो सुना। नहीं आता। लाहौर कैसा लगता है? अच्छा है, लो अच्छा जी, लाहौर के कितने दरवाजे हैं? नहीं पता। 4। 4? कौन कौन से? ये तो नहीं पता, मैं कहूँगा हूँ। गाँव के, इसलिए 4 दरवाजे भी नहीं हैं। अच्छा। अच्छा सही है, अच्छा लगा भाई, गपशप लगा के बना लें आप फोटो, हमने देखिएगा। अभी तो 8 क्लास में एडमिशन लेना है। 8 क्लास में एडमिशन लेना है, सही है। तो लाइक होएंगे आप? जी। ठीक है। अच्छा, ऐसी कौन सी इजाज़त है जो लड़कियों ने की हो? नहीं पता? दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है? एलोन मस्क। एलन मस्क, आपको लगता है जी। वही है? जी। वो इतना अमीर है, वो कैसे इतना अमीर हो गया यार सारे इंसानों में से? पता नहीं। नहीं पता? ठीक है, कुछ सुनाना आप? नहीं, तो फिर इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं? वैसे ही। अच्छा, आप बताओ, बेवफा ज़्यादा कौन है, लड़के या लड़की? लड़कियाँ। क्या कह के धोखा देते? पता नहीं, आपको पता, आप लड़की हो। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। तो मैं से पूछ रही, लड़कियाँ रहती हैं बस। सही, लड़कियाँ होती हैं, सही है। अच्छा, दिल को दिल से राह होती है, इस बात में हकीकत है या नहीं? है, हकीकत है। पता लग जाता है जब कोई आपको याद कर? हाँ, उबासी आती है। ये भी सही है। देखने वालों को कुछ कहना चाहें? बस देखते रहिए ये शो। शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैडम कैसी हैं? ठीक है वालेकुम सलाम। इस बैकग्राउंड पे सारे काले कपड़े पहन के क्यों आ रहे हैं? मैडम, काला ड्रेस अच्छा लगता है। महंगी आपने हुडी पहनी? ये मेरी सिस्टर ने गिफ्ट दिया बाहर से। वाह 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 वाह, किस मुल्क से आई है? वो यूएसए में होती है। माशाल्लाह, अच्छी भी लग रही है। अच्छा खैर, मुझे बताएं कि जी क्या नाम है? मुजम्मिल नाम है मैडम। मुजम्मिल, क्या करते हो आप? मैं मैडम ट्रांसफर में एज अ डिप्टी मैनेजर पावर हूँ। मैनेजर हैं आप? मैनेजर की पावर कैसी होती है? डिप्टी मैनेजर हूँ। मैनेजर की पावर, मैनेजर अच्छा होना चाहिए। मैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, मैं टीम से प्यार से बात करता हूँ और बड़ी। अच्छा, लड़के ज़्यादा बात मानते हैं या लड़कियाँ? नहीं, मेरी टीम में सारे लड़के हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे बड़े अच्छे हैं। ये आपको दुख है या? नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है। मतलब ये है कि मेरे कोलीग्स हैं और सारे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीम को बिल्कुल अपने भाइयों की तरह ट्रीट करता हूँ और कोई ऐसा मुझे प्रॉब्लम नहीं होता उनके साथ काम करते हुए। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, बहन यूएसए में है तो कितने तोहफे तोहफ़ जो आप लोग मंगवाते हैं जब वो पाकिस्तान आना होता है उनका? टू बी ऑनेस्ट, मैं कभी नहीं कहता, ना मुझे ज़रूरत पड़ती है। और आप यकीन माने कि मेरा नहीं ख्याल कि मुझे अपने साथ कपड़े भी परचेस करने की ज़रूरत पड़ती है, वो इतना कुछ ले आती है। और मैं इस प्रोग्राम के थ्रू से कहना चाहूँगा, बाजी आई रियली मिस यू एंड आई रियली लव यू। और मेरी बहन बहुत अच्छी है और यकीन माने मुझे उससे इतना प्यार है कि मैं मतलब देयर इज़ नो लिमिट। वो मुझे आज कोई काम कहते हैं, मैं वेट करता हूँ कोई काम का और बस उसका काम पूरा हो जाए किसी तरह। ओह माय गॉड, फिर तो वाकई बड़ी मोहब्बत है कि आप वेट करते हैं आपकी बहन को, आपको काम कह दे और आप करो उसको। भाई भी है बाहर, वो भी उससे भी प्यार है ये ना, वो देखे वो कहे। मुझे कह रहा है सारी मोहब्बतें बहन के लिए। बड़ा भाई भी है माशाल्लाह, ही इज़ वेरी गुड। मेरी भाभी, मिसेज, सारों से मैं प्यार करता हूँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बहन से प्यार करता हूँ, फिर अम्मी से, वाइफ से, हर एक से, अबू से, हर एक से। अच्छी बात है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ज़िंदगी का सबसे बड़ा काश क्या है जो अभी तक आपका पूरा नहीं हुआ? काश के ऐसा जो पूरा नहीं हुआ, ऐसा कोई अभी तक काश है नहीं।
लेकिन ये है कि बस दिल चाहता है कि उम्रे पे जाऊँ, पेरेंट्स के साथ जाऊँ, तो ये एक है, और मिसेस बच्चों को लेके जाऊँ, बस ये एक रह गया है शायद जो मैंने अचीव करना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं कि लव मैरिज की है अरेंज? मेरी अरेंज मैरिज है, और मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मेरा रिश्ते की बात मेरे अबू ने कहा कि आपने ना, हमने ये सारा रिश्ता देखना है तो तुम बताओ क्या है ना, कोई पसंद है, तो मैंने उन्हें कहा जी आज जहाँ आपका दिल है वो कर दें। तो उन्होंने जब मुझे सिलेक्शन की तो मुझे कहा हमारे साथ चले जाओ, मैं नहीं किया, तो मैंने बस उनकी ट्रस्ट पे वो किया, और ब्लाइंड ट्रस्ट किया आप? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ। मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, फातिमा, आई लव यू, और शी इज़ वेरी गुड। मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, अरहम और अरसल, और दोनों बच्चे बहुत मेरे प्यारे हैं। अच्छा आपने लाइव अभी कह दिया अपनी बेगम के कि फातिमा आई लव यू। जो शौहर आज़ाद होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपना लव हाइड करते हैं, वो कहते हैं यार मुआशरा कहीं का थल्ले लग गया है। आपको ये फील नहीं हुआ और आपने ओपनली बोल दिया? मोहब्बत के इज़हार करना बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते क्या कहना चाहते इस बारे में? कर देना चाहिए इंसान को, और किसी को लाइकिंग या डिसलाइकिंग है आपको बता देना चाहिए किसी भी इंसान को कि आप लाइक करते नहीं करते। दिल में हसरत नहीं रहती बंदे के, बंदे को क्लियर बता देना चाहिए। और मैं मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वाइफ से प्यार भी करता हूँ, शी इज़ वेरी गुड, और मेरे पेरेंट्स का भी ख्याल रखती है, माँ बाप का भी, और मेरे लिए भी शी इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल। और मैं कोशिश करता हूँ कि उसको जितनी वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करती है उससे ज़्यादा दूँ, और उसका ख्याल रखूँ जितना पॉसिबल हो। ज़बरदस्त। आज आपके लिए कहना चाहूँगा, आप लोगों का शो बहुत अच्छा है। मुझे टू वेरी ऑनेस्ट आप लोगों का मुझे बड़ा मिलने का इश्तियाक था, और बाई चांस आज आप हम इधर आए हुए थे और आप लोग भी इधर मिले हैं, तो मुझे ये मिलके बहुत अच्छा भी लगा, और बड़ा इट वाज गुड। सेम ईयर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी, एंड थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मुझे बताएं कि बेवफा ज़्यादा कौन है, लड़के होते हैं या लड़कियाँ? व्हाट यू थिंक? बस जब इंसान को किसी के साथ रास्ते जुदा करने हो ना, तो जो जिस तरफ ज़्यादा चला जाए उसका ना दिल राग रहा, तो दोनों ही होते हैं। ये नहीं कहा जाता, सिचुएशन वेरी करता है। मैं किसी ना लड़की को ब्लेम करता हूँ लड़के को, ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप किसी लॉयल हैं तो आप साथ चल सकते हैं, नहीं होते तो छोड़ जाते हैं। ये इक्वल होता है, वो मतलब वो नहीं आप कह सकते कि ये ज़्यादा बेवफा, वो ही नहीं कह सकते। जेंडर के ऊपर डिपेंड नहीं करता? नहीं, ये इंसान के दिल पर डिपेंड करता है, जब दिल भर जाए तो वो कह सकते हैं। ऐसे ही है, बेवफाओं की सज़ा क्या होनी चाहिए? बेवफा की सज़ा है कि उसको छोड़ देना चाहिए, और बस ये दुआ करनी जहाँ रहे खुश रहे, बस। सही है। कुछ सुनाएंगे गाना शायरी? नहीं मैडम, गाना नहीं आता। कुछ भी नहीं? नहीं, थैंक यू बस। ठीक है, अच्छा लगा जी गपशप लगा के, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। ओके जी, यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। हम यूं गए यूं आते हैं और आके लगाते हैं लोग के साथ फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जन मलिक। और यहाँ पे इकबाल के बहुत सारे शाहीन मौजूद हैं, इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। क्यूटी पाई मौजूद है, भाई बड़ी फ्रेश लग रही हैं, पिंक कलर के कपड़े पहने हुए हैं, क्या बात है। सर्दियाँ तो आप सेलिब्रेट कर रही हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? अरीशा। अरीशा। अरीशा का मतलब क्या है? शेडो अंडर द ट्री, दरख्त के नीचे साया। तो आप कितने दरख्तों का साया है? बहुत ज़्यादा। अपनी ज़िंदगी में किसको सबसे ज़्यादा शेडोज़ दिए हैं आपने? किसी को भी नहीं। सबके लिए धूप है आप? हाँ जी। अच्छा, क्या ज़िंदगी में कर रही हैं? कुछ नहीं, पार्ट टाइम में मैं होम ट्यूशन पढ़ाती हूँ और वैसे एकेडमी जाती हूँ और वैसे फ्री होती हूँ, घर पे होती हूँ। किस एज के बच्चों को पढ़ाती हैं? किंडरगार्टन। ओए बड़ा सारे खपाते होंगे। नहीं खपाते? फेवरेट उनकी मैं। फेवरेट है आप उनकी? ऐसा क्या करती हैं कि बच्चों की फेवरेट है? कभी बैलून्स ले जाती हूँ, कभी कैंडीज, कभी इस तरह से क्रॉस ऑन जन्म। पढ़ाती है आप कम में, आप इन चक्करों में ज़्यादा है कि यार खुश रहे, बस हंसते रहे, घर भेज दूँ। ऐसे ही है। आई लव। एक यू लव किड्स। ओके, तो आप कब शादी करने वाले हैं टीचर? शादी मेरी भी एक बहन रह गई, उसके बाद मेरा नंबर आएगा। अभी मैं छोटी हूँ, आई एम 22 years old। 22 years old। आपको क्या लगता है किस एज में शादी कर लेनी चाहिए? 25 तक करनी चाहिए। और जो बहन अभी आपके रास्ते में है, रुकावट बनी, वो है। अच्छा वो है इधर वाली? अच्छा, उनका रिश्ता हो गया? नहीं। आप दुआ करें ना, फिर आपकी बारी है। एक बड़ी बहन की शादी हुई अक्टूबर में, नकाह हुआ है। अच्छा, तो वो खुश हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, आप किस तरह की शादी मैनिफेस्ट करती हैं, किस तरह की इवेंट्स हों?
पहले निकाह हो 1 साल पहले, फिर माइयों, मेहंदी, ढोल की नाइट, बारात वाली में जिस तरह सारे आज लड़के वालों का फुल खर्चा। हाँ जी। वाह वाह वाह, सही है। मायूं हो, उसके बाद फिर मंगनी का भी इवेंट हो जाए, सारा कुछ। हाँ जी। सही है। कितना अमीर होना चाहिए लड़का? अफोर्ड कर सके मुझे। आपका कितना खर्चा है? ये नहीं मुझे पता। 1 लाख है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख? कितना? 10 लाख। 10 लाख। 1 मिलियन कमाता हो लड़का भाई, फिर शादी करेंगी, है ना? हाँ जी। अगर कोई बेइंतहा मोहब्बत में डूब जाए आपकी, किसी को ऐसे राह चलते पसंद आ जाए यहाँ पर, वो कंगला होए, फिर? अब इस बारे में आई हैव नो आइडिया। अच्छा सही हो गया। क्या सुनाएंगे आज? गाना, शायरी, क्या? गाना माय फेवरेट सिंगर इज करण औजला, लेकिन मैं उसके गाने में कोई ना कोई बेबी सुना दो चलो। वैसे मैं उसको बता देती हूँ, लेकिन गाना नहीं सुनाती। वैसे काइंड ऑफ लिरिक्स बता देती हूँ। हाँ सुनाओ। हद ना करे तू मेरी माँ, इतना सुना लेता मेरा नाम, मत्थे ते तेरी समझ आगे बोल गई। करण औजला का गाना बदल के रख दिया। ही इज माय मोस्ट फेवरेट सिंगर, बट द थिंग इज उसके पंजाबी लिरिक्स है तो मुझे नहीं आते ऐसे जितने वो उसको बोलना। सबसे लंबा गाना कौन सा आता? नहीं मुझे सारे नाम तो पता, लेकिन लंबा गाना सारे ही लंबे, यानी कि 2 मिनट्स का होता है ना एक सॉन्ग, तो इतना ही है। अच्छा मुझे बताओ, करण औजला का अगर पाकिस्तान में कॉन्सर्ट होता है? नहीं होगा। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर क्लैश लाइन्स की वजह से नहीं होगा कभी भी। ये तो मूवी कर रही। लास्ट टाइम अभी दुबई यूएसए में हुआ है। अगर आपको चलो मौका मिलता है उधर, तो कितने लाख की आप टिकट अफोर्ड कर लोगे करण औजला के पीछे? मैक्सिमम 2 लाख। 2 लाख? आई थिंक स्टार्ट 2 लाख है। आई थिंक करण औजला का स्टार्ट। एक दिन मैं उसके कॉन्सर्ट में जरूर जाऊंगी। पुट्ठे कम से इंशाल्लाह भी कह रही है। देखने वाले कहेंगे। कोई बात नहीं। सही है। अच्छा लगा गपशप लगा के। कुछ और कहना चाहती है आप देखने वालों? नहीं, थैंक यू सो मच। तुम लड़की हो तो तुमसे सवाल करूंगी, बेवफा ज्यादा कौन है, लड़के हैं या लड़कियां हैं? आजकल लड़के बहुत ज्यादा बेवफा हैं। क्या क्या कह के धोखा दे देते हैं? मुझे लगता है कि लड़के है ही निकम्मे आजकल के। कम्मे हैं। बेला निकम्मे हैं। लड़का गुजरा, वो कह रहा है बाजी क्या बोल रही है। बोलते रहे, सोचता रहे। लेकिन क्यों लड़के जो है काम शाम नहीं करते और इश्क माशूकियों में फ्रॉडियां लगाते हैं? मतलब कि उन्हें कोई है ही नहीं इंटरेस्ट सीरियस ही नहीं अपनी लाइफ में लेके, यानी कि पार्टनर को लेके होना कि उन्होंने करियर में आगे इन फ्यूचर कुछ करना है। आपको लगता है लड़कियां सच्ची होती काइंड ऑफ वो भी चीटर्स हैं। ट्विटर्स हैं? अच्छा लड़कियों का एक झूठ बताएं जो बहुत ज्यादा बोलती हैं, और लड़कों का भी एक झूठ बता दो। मैं आपके बगैर खाना नहीं खाऊंगा लेकिन खाते सब हैं। आई जाते हैं और स्नैप भेजते हैं कि आई एम वेरी हंगरी। हाँ जी ऐसा ही है। अच्छा और लड़कियां क्या झूठ बोलती हैं? वो भी ये कहती मैं खाना नहीं खाऊंगी, इस तरह से मैं मर जाऊंगी। मरता कोई भी नहीं आजकल के दौर में, मैं आपको पहले कहती हूँ। वो खा लेती हैं लेकिन बताती नहीं है। सब खा लेते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी। सब खाते हैं, लेकिन कुछ बेचारे हैं ऐसे जो नहीं खाते। पता नहीं, मैंने तो सबको खाते देखा है। वो खाते देखा है, तो फिर आपको हंसी नहीं आती कि उनको कह रहे नहीं खाया? नहीं पता नहीं, मैं तो खाती हूँ, मेरे साफ सी बात है। आप खाती हैं लेकिन उनको बताती है कि नहीं खाती? नहीं मैं तब खाती हूँ, मैं स्ट्रीक भी भेजती हूँ, स्नैप भी भेजती हूँ। स्ट्रीक भी भेज दें? कितने लोगों के साथ स्ट्रीक है आपकी? मेरे ऑलमोस्ट 50 ऑल आर गर्लिes। 50 लड़कियों के साथ आप स्नैपचैट पे स्ट्रीक करती हैं? मोस्टली माई कजन्स, माई फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स। कभी ऐसा हो कि किसी लड़की को स्नैप नहीं भेजनी हो लेकिन दूसरी लड़की को भेज दी? ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन सबको भेजती हूँ मैं। 50 लड़कियां इकट्ठी होकर खाना खाने जाती हैं? लाइक कि फ्रेंड्स है, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। एक वीक में आगे फिर एक साथ में, जैसे यूनिवर्सिटी से फ्रेंड्स गए, जैसे एक फ्रेंड संडे को घर आई थी, एक ही घर सैटरडे गई थी, इस तरह से यानी कि टाइम मैनेजमेंट से सबको टाइम दिया मैंने। लड़के कहेंगे कितनी लकी है, इसके पास 50 लड़कियां हैं। यस आई एम। वो खुद भी लड़की है, पागल है ना। चलो देखने वालों को कोई पैगाम देना। स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। ओके थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू टॉक टू यू। थैंक यू सो मच। इतने ठंडे हाथ है इसके यार। ठंड बहुत ज़्यादा है। ठंड बहुत ज्यादा है, तो ये पीछे इतना बड़ा जूड़ा क्यों बना है? वैसे चलो ठीक है यार, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये 4 लोग हैं, हेल्प मांग रहे हैं, ये कौन कौन है? ये एक आप हैं, एक मैं हूँ और 2 मेरी बहनें हैं। कहते हैं एक आप है, एक मैं और 2 मेरी बहनें हैं। ये हम सारे क्यों मदद मांग रहे हैं और किससे मदद मांग रहे हैं? हम मदद पता नहीं किससे मांग रहे हैं। क्या चाहिए? हमें क्योंकि अब आपने तो मुझे भी शामिल कर लिया ना कि मुझे भी मदद चाहिए, तो किस चीज़ में मदद चाहिए? वो आपको बताओ, आपको क्या चाहिए? मैं इनमें से कौन से वाली हूँ? आप चूज़ करें। एच वाली मैं लग रही हूँ, मैं ई वाली हूँ, मैं फिर पी वाला हूँ। आप पी वाले हो। पी से क्या बन? पी से पापा। पापा बनते हैं, तो सारे पापा से मदद मांग रहे हैं। ठीक हो गया भाई, शुक्र है एंड पे समझ आ गई किससे मदद मांगी जा रही है। क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल। क्या करते हो आप? मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं पढ़ने का दिल नहीं करता। पढ़ने का दिल नहीं करता, लेकिन ज़बरदस्ती घर वाले पढ़ा रहे हैं। बेशक। कौन सी क्लास में आप? मैं 9 में हूँ, लेकिन मैं 9 को बीट कर रहा हूँ।
9 रिपीट कर रहे हो, फेल हो गए थे? यस। कितना सच्चा है बेचारा। अच्छा मुझे बताएं कि कितने सब्जेक्ट्स में फेल हो गए थे? सप्ली आ गई कितने? आप सोचें। मुझे लग रहा है 3 में आ गई होगी। 6 में। 6 में? अबे कितना नालायक है ये, 6 के 6 में सप्ली आ गई। बस अल्लाह क्या करें हमने। जब रिजल्ट आया तो आपको तो मार पड़ी होगी। नहीं, मैं बच गया था बच गए थे? क्योंकि फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम था तो जब रिजल्ट आया तो छुप के रोने लग गए कि किस तरह बताया अम्मा को जाकर? रिजल्ट मेरे भाई ने बोला था। मेरे भाई ने बताया? हाँ जी। तो फिर अब आप अपने दोस्तों को जो अगली क्लासेस में चले गए और आप पिछले नए स्टूडेंट्स के साथ 9 पढ़ रहे हो, कैसा लगता है? बस उसका अफसोस है। अब सोच सके दोस्त पिछड़ गए। चलो कोई बात नहीं है। अच्छा मुझे बताओ कि अब आप 9 रिपीट कर रहे हैं तो 9 का टेबल तो सुना ही सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं यार, 9 का टेबल कहाँ है आसान वाला? मेरी मैथ में भी सप्ली है। मैथ में भी सब यार तो बड़े होके क्या बनना है? बड़े होके ऐसा कुछ इतना शौक नहीं है, लेकिन मुझे ना कार्स का शौक है। कार्स का बिजनेस करेंगे। फेवरेट ड्रीम कार कौन सी है? BMW M4। BMW M4। ओके जी। BMW स्टैंड्स फॉर? काफ़ी मुश्किल उसका मतलब है, लेकिन मतलब मुश्किल है, बोलना नहीं आएगा। बोलना नहीं आएगा। चलो मिट्टी पाओ यार, खरीदनी आनी चाहिए। हाँ जी। है ना? अच्छा आपको क्या लगता है कि आपके पास कितना पैसा हो तो आप समझेंगे कि आप एक अमीर इंसान बन चुके हैं? एटलीस्ट मैं 1 महीने का 5 करोड़ कमाऊँ। 1 महीने का 5 करोड़ कमाएं आप? हाँ जी। ऐसा क्या आपने काम करना है कि 5 करोड़ महीने का आएगा? वो तो बस देखना पड़ेगा, आगे जाके देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, एक तरफ है जी 1 करोड़ रुपए, एक तरफ है 1 मिलियन, क्या चूज करो? 1 मिलियन कितने होते हैं? 1 मिलियन कितने होते हैं? और भाई तुमसे अच्छा तो मेरा ही मैथ है। 1 मिलियन होते हैं 10 लाख और 1 करोड़ तो आपको पता ही है। 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं। 10 लाख? 10 लाख वाला तो 1 मिलियन होता है। 100 करोड़ होते हैं। 100 करोड़ 100 करोड़ होते हैं 1 करोड़ में। अरे, पता नहीं पता। तो आप अच्छा फिर इसलिए उसने कहा कि मैं महीने का 5 करोड़ कमाऊंगा, उसको पता नहीं है कितने होते हैं। है ना? ऐसे ही है। चलो अच्छा, आप अगर बहुत ज्यादा अमीर होते तो किसको कभी उधार नहीं दोगे? किस रिश्तेदार को? चाचू को। चाचू को? क्यों, चाचू ने ऐसा क्या किया? चाचू बस मेरे दोस्तों को कहते हैं, बुरा कहते हैं। आपके दोस्तों को बुरा कहते हैं इसलिए चाचू को उधार नहीं मिले। हाँ जी। और अगर चाचू ने ये वीडियो देख ली? अल्लाह क्या करे। अल्लाह खैर करे। सही है। क्या सुनाएंगे, गाना शायरी क्या? अभी मेरा गला खराब है। गला खराब है? ऐसे आतिफ असलम नखरे करता होगा कॉन्सर्ट से पहले, मेरा गला खराब कुछ तो गा दो। नहीं गला खराब है ना, दिल नहीं कर रहा। चलो ये बताओ, झूठे ज्यादा लड़के होते हैं या लड़कियां? लड़के होते हैं मेरे ख्याल से। लड़के क्या झूठ बोलते हैं? कि मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन होते नहीं हैं। कंगले होते हैं? इतने में नहीं, लेकिन दोस्त नॉर्मली। सही होते हैं। सही है। अच्छा मुझे बताएं, एक आप कश्ती में सवार हो, उसमें हाला बैठी हुई हैं, चची बैठी हुई हैं, ताई बैठी हुई हैं और पुप्पो बैठी हुई है। 3 लोगों को बचाना है, एक को पानी में फेंकना है, किसको फेंकोगे? फुप्पो को। पुप्पो को? क्यों? बस उनके काम ही ऐसे हैं। काम ऐसे हैं पुप्पो के। पुप्पो को कोई मशवरा देना चाहे? वो बात आ जाए। पुप्पो बाज आ जाए। पुप्पो क्यों बाज नहीं आती यार? क्योंकि उन्होंने बहुत से काम किया जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। पुप्पो ने ऐसे बहुत सारे काम किए जो यहाँ पे नहीं बता सकते, तो मेरे यहाँ से पर्दा रहने दे। हाँ जी। इससे पहले पुप्पो आपके घर आके आपको ढूंढ रही हो किधर है। जी है ना? ऐसे ही है। कुछ कहना चाहें देखने वालों को? बस क्या मैं टाइम से अपने कल की बात मान लें और आप टाइम पे अपना काम कर लिया करें और अच्छे मार्क्स लेके काम किया करें। चले अच्छी बात है। आप बता दो जाते जाते 5 करोड़ में कितने लाख होते हैं? कल बताऊंगा। 5 करोड़ में कितने करोड़ होते हैं? 5। शुक्र है आ गया। चलो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा गपशप लगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी आपने डेनिम जैकेट पहनी हुई है, क्या नाम है? एहसान। एहसान। एहसान, आपने ज़िंदगी में किसी पे एहसान किया आज तक है या नहीं? सामने देखिएगा। बहुत लोगों पे की है। क्या एहसान किया? आखिरी दफ़ा किस पे? अपने आप ही कर रहा हूँ। अपने आप पे एहसान कर रहे हो? क्या एहसान कर रहे हो अपने आप? ये अपने आप को पाल रहा हूँ मैं। अपने आप को पाल रहे हो?
घर वाले नहीं पाल रहे? नहीं। क्यों, वो घर वाले कहाँ हैं, अम्मी अब्बू कहाँ हैं? वो पीछे होम में, आरिफ वाला में। आरिफ वाला से हो आप? आरिफ वाला की मशहूर चीज़ क्या है? वहाँ की मशहूर चीज़, सभी चीज़ें मशहूर हैं वहाँ की। जैसे कि कोई 2 चीज़ें बता दो। जैसे कि मज़र स्वीट है और उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, वो भी मशहूर हैं। सही हो गया। तो आप क्या कर रहे हो लाहौर में? मैं इधर ई कॉमर्स कर रहा हूँ। ई कॉमर्स की फील्ड कैसी होती है? बहुत ज़बरदस्त है, लोगों को करनी क्या चाहिए। क्या कर सकते हैं इसमें से? सभी कुछ कर सकते हैं। सही हो गया। मोहब्बत हुई है आपको? अभी तक तो नहीं हुई, शायद हो जाए। किससे? कुछ भी कह सकते हैं। बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी मेरे। अच्छा ठीक है, सही हो गया। मोहब्बत क्या है आपके नज़दीक? मोहब्बत एक एहसास है, किस चीज़ का एहसास? अच्छी ये एहसास पता कैसे लगता है कि ये एहसास हो रहा है और मोहब्बत हो रही है? जैसे कि अभी फील हो रहा है। अभी फील हो रहा है आपको? ऐसा अभी फील होना स्टार्ट हो गया, शायद हो जाए। बात मुझे लगता है किसी गलत तरफ जा रही है। अच्छा मुझे बताइए, क्या सुनाएंगे आप, गाना शायद? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं। आप इतने ही मासूमाना तरीके से बोलते हैं कि इधर आके बोल रहे हैं, इतना शर्मा क्यों रहे हैं आप? वैसे ही। आपके सामने देखना है। नहीं नहीं, बुरी बात नहीं है, वैसे ही पूछा है कि शर्माने की वजह। वैसे ही अच्छी बात है, शर्माना चाहिए लोगों को, शर्म। आप जिससे शादी करना चाहेंगे 3 क्वालिटीज उस लड़की के अंदर क्या होंगी? एक तो वो सिंपल हो, और सिंपल हो, अच्छी हो, वालिदैन की खिदमत करे, बस इतना ही। बस यही वाली चाहते? जी। ठीक हो गया। अब आपको क्या लगता है, बेवफा लड़के हैं ज़्यादा या लड़कियां हैं? दोनों ही हैं। दोनों। लड़के क्या कह के धोखा देते हैं और लड़कियां क्या कह के धोखा देती हैं? लड़कियां ज़्यादातर धोखेबाज होती हैं। क्या कह के धोखा देती हैं? कि मेरा और कोई बॉयफ्रेंड नहीं। जबकि कितने होते हैं? 4-5 होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इतने मैनेज कैसे करती है एक लड़की? आप भी लड़की हैं, ये तो मेरे नहीं है भाई, मेरे नहीं है। आपको बेहतर। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नहीं। कुछ और कहना है आपने? नहीं, बस शुक्रिया। देखने वालों को कुछ नहीं कहना? बस मोहब्बत करें और अच्छी लड़कों को भी इतने प्यार से देख रहे हैं। मोहब्बत करें और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। चलिए अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, यहाँ पे वक्त हुआ जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हम यूं गए यूं वापस आते हैं और आके लगाते हैं लोगों के साथ फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। और यहाँ पे कुछ फैमिलीज मौजूद हैं, कुछ लड़के मौजूद हैं, इनसे लगाते हैं अच्छे से गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? मोहम्मद जाहिद। जाहिद साहब, क्या करते हैं जी आप? मैं मेरा अपना बिजनेस है लकड़ी का। लकड़ी का? अच्छा, लकड़ी का बिजनेस है आपका। तो कितनी महंगी लकड़ी बेच रहे हैं आजकल? आजकल बहुत महंगी है, दियार की बहुत महंगी है, प्लाइज भी काफ़ी महंगी हो गई हैं, उनके रेट्स आसमानों पे हैं। अच्छा, दरख्त काटना तो मना है, तो आप लकड़ी का काम कर रहे हैं, ये क्या है? नहीं कटते हैं दरख्त, हम तो काट देते हैं। कहाँ से दरख्त काटते हो आप? हम आरा मशीन होती है, वहाँ पर आता है दरख्त, तो उससे हम काटते हैं, उसके फिर पट्टे बनते हैं, जैसे उसका फर्नीचर बनता है, उसके बेड बनते हैं टाली के, तो उसके इस तरह। सही है, सुनाएंगे क्या आज? मैं आपको मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम सुनाऊँगा। ठीक है, ये दर मुर्शद दा, दर मुर्शद दा खाना काबा, हज जरूरी करिए, तकवा रख महबूबा वाला, तकवा रख महबूबा वाला, ते चल दवारा
रख महबूबा वाला ते चल दवारा मलिए। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी आवाज़ है सर जी आप। शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अजलान। अजलान, वाह वाह वाह। अजलान, क्या करते हो आप? मैं स्कूल सपारा पढ़ने स्टेशन जाता हूँ। स्कूल जाते हो, स्पारा पढ़ने जाते हो, फिर ट्यूशन जाते हो। आप तो बड़े काम करते हो। बहुत पढ़ना पड़ता है। बहुत पढ़ना पड़ता है भाई बेचारे को। इतना पढ़ के क्या करना है आपने? मैंने बड़े होते डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। कौन से डॉक्टर बनोगे आप? मैं आँखों का डॉक्टर बनूंगा। होता डॉक्टर नहीं, आँखों का। सॉरी, मुझे सॉरी आई एम सो सॉरी। आंखों का डॉक्टर बनना है। हाँ। ये लोगों को ग्लासेस क्यों लग जाते हैं? मुझे लगा था आँख का पर्दा खराब होते हैं ना। का पर्दा खराब हो जाए तो ग्लासेस लग जाते हैं। मेरा आँख का पर्दा ठीक हो गया था और ये इधर मेरा ऑपरेशन हो गया। आपका ऑपरेशन भी हुआ है? आप तो छोटे से हो तो एक ऑपरेट हो गया आपका। तो पेन हुआ था? मैं 2 ऑपरेट हुए। 2 ऑपरेट हुए हैं? दूसरा कौन सा हुआ है? दूसरा मुझे बेहोश किया था। आपको बेहोश कर दिया था डॉक्टर ने? उस डॉक्टर को कुछ कहना चाहो जिसने आपको बेहोश किया था? वो कहता ये ढूंढ रहा हूँ। मैं कहता दर्द होगा नहीं लगा जो अब ढूंढ रहा हूँ। सही हो गया। अच्छा मुझे बताओ, बड़े होके जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो किसको डिस्काउंट नहीं दोगे? तब मैं बड़े होऊंगा तो चेक करूँगा। फिर मैं अगर पता उखड़ा तो मैं कहूँगा जो मैंने दिया था और पता लेते हैं ना, मैं आते फ्राइडे तो ऑपरेशन कर दूँगा। अच्छा, सबके ऑपरेट कर देने। ठीक है। अगर आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हो, वजीर आजम, तो पाकिस्तान के लिए क्या करोगे आप? मैं पाकिस्तान से लेते एक की बैठा रेस्टोरेंट बना हुआ। लकी भाई जैसा रेस्टोरेंट बनाओ। हाँ, एक रजब तावी, एक रजब जैसा भी आप वो करोगे। ठीक है भाई, प्राइम मिनिस्टर हो के तो आपके बड़े बड़े गोल्स हैं। ठीक है, उधर आपके रेस्टोरेंट में क्या क्या मिलेगा खाने के लिए? खाने के लिए सब कुछ मिलेगा। हाँ, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो महंगा रेस्टोरेंट बनाओगे या सस्ते वाला? पूरे फ्री वाला। फ्री वाला सारे, मैं भी आके फ्री खा सकती हूँ? हाँ। है, बिल्कुल पैसे नहीं लोगे? वाह वाह, आपको डिम्पल भी पड़ता है? हाँ। आपकी मम्मा ज्यादा प्यारी है बाबा? मैं अपने बाबा से क्या हुआ हूँ। आप अपने बाबा पे गए हुए हैं। ठीक है भाई, तो मम्मा ज्यादा डांटती हैं आपको या बाबा? सब अम्मा ही डांटती है। अम्मा ही डांटती है यार, अम्मा ही डांटती हैं। तो अम्मा को कुछ कह दो ना कि ना डांटा करो। मैं डांटा करता हूँ। क्या? बाबा सबसे प्यार करते हैं। बाबा सबसे प्यार करते हैं, मामा सबसे प्यार नहीं करते? नहीं। है ना? अच्छा, मामा को कुछ कह दो। मैं मम्मा तो प्यार से बात हो। अम्मा जिन मरती है, जिन मरती। अच्छा, मैं प्यार से बात करता हूँ मामा से और मामा मेरी जिन बन जाती है। ठीक है, तो जिन बन के वो प्यारी लगती है या नहीं? हैं? जिन बन के प्यारी लगती है? ऐसे लगती है चला। अच्छा ठीक है। अच्छा बाय, सबको बाय बाय कर दो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बाय सिटी तता बाय बाय। ओके जी, टाटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? मेरा नाम फैज़ान खलील है। क्या? फैज़ान है आपका नाम? अच्छा फैज़ान, क्या करते हो आप? मैं मॉडलिंग करता हूँ। मॉडलिंग करते हो? क्यों करते हो? क्योंकि मुझे शौक़ है। अच्छा, आपको शौक है। अच्छा, मॉडलिंग में कितना पैसा है आपको? अभी तो मैं स्टार्टिंग में हूँ। मेरा शो है 31 को। अभी मैंने कैब वॉक करनी है 31 को और उसके बाद मेरी ड्रामा इंडस्ट्री में ट्रायल है। वो भी आप एक्टिंग कर लेते? या किस एक्टर की आप सबसे अच्छी मिमिक्री कर सकते हैं? मैं तो सब एक्टिंग कर लेता हूँ। आप ट्राई कर लें। आप किसी की भी एक्टिंग करके दिखाएं। कौन सी करनी है? रोने वाली करनी है, हंसने वाली करनी है? आपने हंसने वाली करनी है। आपने ऊंची ऊंची हंसना है और कोई बात करनी है कि हमें हंसी आ जाए। नहीं, मैं गुस्से में करता हूँ एक टाइम पे। दफा हो जाओ, इधर से चले जाओ, आपको तमीज़ नहीं है। ऐसे बोलते हैं
एक्टिंग में हाँ। वो एक्टिंग में सिखाते हैं ना सब कुछ, इसीलिए। तो ठीक है, आप कौन सा एक्टर आपका फेवरेट है? कोई भी नहीं, खुद मैं अपने आप को लाइक करता हूँ। आप अपने आप को लाइक करते हैं, वाह जी वाह। अच्छा जी, नाना पाटेकर का आती है एक्टिंग? नो नो, सही हो गया। कोई गाना सुनाएंगे? नहीं, मुझे तो सॉन्ग आता ही नहीं है। शायरी बस यही है, मेरा ब्रेकअप हो गया कल। आपका ब्रेकअप हो गया कल? हाय अल्लाह जी। तो मेरी बात सुने, कितने टाइम बाद आपका ब्रेकअप हो गया है? 1 साल की रिलेशनशिप थी, उसकी अम्मी ने चैट देख ली उसकी अम्मी, फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। 1 साल से आप एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे और उसकी अम्मा ने चैट देख ली तो आपका दिल टूट गया और ब्रेकअप हो गया। हाँ, अगर वो देख रहे हैं, कुछ कहना चाहें? वो देख रही क्या है, मैंने अपनी इस वीडियो को अपनी आईडी पे पोस्ट भी करना है, क्योंकि वो मेरी आईडी व्यू करती है ज़्यादातर, इसीलिए। आपकी आईडी रिव्यू करती है? अच्छा। तो रोए आप? नहीं, रोने क्या बात है, उसने ब्लॉक किया, मैंने तो बस यही सैड स्टेटस लगा दिया था, इसके अलावा मैं उसे कुछ नहीं कह सकता। सैड स्टेटस में जिंदगी खत्म? नहीं, जिंदगी खत्म क्या है, मेरा बहुत दिल वो अजीब हुआ है, क्योंकि यार ये तो गलत बात है ना। ये तो गलत बात है, ऐसे ही है यार, ऐसे ही है। कुछ कहना चाहें? देखने मैंने आपसे एक क्वेश्चन करना था, आपको सर्दी नहीं लग रही? मुझे सर्दी नहीं लग रही, क्योंकि आपने इतना पतला सूट पहना हुआ, इसके अलावा सच में मुझे सर्दी नहीं लग रही और मुझे लगती भी कम ही है सर्दी। पिछली सर्दियों में आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आप कहे थे मैं नीचे कई चीज़ें पहन के आती हूँ। वो क्योंकि आउटडोर था, ये इंडोर है। इंडोर में भी सर्दी लगती है, हम देखो एक रैबिट वूल की जैकेट पहनी, उसके ऊपर हुडी पहनी हुई। मुझे नहीं लग रही ना, इसलिए भाई नहीं लग रही। चलें, अच्छा लगा जी गपशप लगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मिनाहिल। क्या करती हैं आप? मैं एज एक्टर और मॉडल भी हूँ। एक्टर भी हैं आप और मॉडल भी? जी। आओ, कहाँ पर? एसके प्रोडक्शन के साथ मैंने काफ़ी फिल्म्स में काम भी किया है और ड्रामा। ओके, तो कैसी है जी प्रोडक्शन हाउस? अच्छे हैं जी। ठीक है, तो एक्टिंग किसको देकर शुरू की या मन किया करने का? बचपन से ही शौक था। बचपन से ही शौक था? कभी शौक है। शेरो शायरी सुनाए ना हमें कुछ, ये ले आपके लिए स्पेशल। ओह माय गॉड। अर्ज करान ना गर सजन सुन अर्ज जरूर है गरूर ना कर तेरे इश्क ने मैनू मार मुकाया मजबूर दी मन मजबूर ना कर मेरियां हुक्कां दहाड़ा सुनदा रह महबूबा भावें मंजूर ना कर मैं सजना तेरा खादम आ मैनू भावें मार मुका पर अपने तो दूर ना कर। क्या बात है भाई, ये तुमने मुझे सुनाया जी। अच्छी बात है यार, बहुत अच्छा शेर है। और मुझे बताएं कि आप देखने वालों को क्या कहना चाहते हैं? बस कभी सच्ची मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। सच्ची मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। आपका दिल टूटा हुआ है? जी। कितना टाइम पहले आपका दिल? तकरीबन 1-1.5 साल हो गया। 1-1.5 साल हो गया। मोहब्बत हुई तो आपने बताया या उन्होंने आपको बताया? दोनों ने एक दूसरे कज़न था दूर का, तो बाद में उसकी कहीं और शादी हो गई। अब उसकी कहीं और शादी? जी। तो आपको दूर का कज़न था, इसलिए उसकी शादी थी तो आपको पता था कि वो शादी कर रहा है? जी, उस दिन मैं काफ़ी मतलब कि बस सैड फील नहीं था, मैंने उसके पीछे काफ़ी कुछ किया था। मुझे हार्ट अटैक, पैनिक अटैक्स काफ़ी कुछ हुआ था। आपको हार्ट अटैक भी हुआ, आपको पैनिक अटैक्स भी आए उस लड़के के पीछे? ओए होए यार, ये तो बड़ा गलत बात है। तो उसको पता था आपकी तबीयत इस तरह की हो गई? जी, फिर भी छोड़ के चला गया। उसने क्यों आपको छोड़ा, मुझे ये बताओ। बस वैसे किसी और के पीछे लग गया। बस जब 2 शख्स के दरमियान कोई तीसरा आ जाए तो छोड़ ही जाते हैं। ये जो तीसरा शख्स होता है ये क्यों आ जाता है 2 अच्छे लोगों के दरमियान में? पता नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है, शायद वो मेरी किस्मत में नहीं था। सही हो गया। अच्छा, वो जो प्यार करने वाला है अब तो वो खुश होगा, अपनी ज़िंदगी में मगन होगा। जलील हो रहा है, मकफ़ात अमल होता है, हर फाते अमल होता है, अब जलील हो रहा है। जी। डिवोर्स वगोर्स हो रही है उसकी? नहीं, डिवोर्स नहीं, वो अपनी माँ से दूर हो गया और सड़कों में जगह जगह धक्के खा रहा है, काम भी नहीं मिल रहा उसको। आप समझते हैं कि अच्छा हुआ है जो भी? बस मकफ़ात अमल है, जो जिसके साथ करता है उसके साथ वैसा होता है। मकफ़ात अमल पे बिलीफ रख। जी। जो दिल तोड़ देते हैं, जो बेवफाई करते हैं, उनकी सज़ा क्या होनी चाहिए? बस जो जिसके साथ जैसा करता है उसके साथ वैसा होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। जी। कुछ और सुनाना आप? नहीं, बस थैंक। अच्छा लगा गपशप लगा के मिलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें तो याद रखेगा। हम मौजूद हैं अमाना मॉल में एज़ यूजुअल, और हमें बहुत अच्छा लगा जी गपशप लगा के। और हमें दुआ में याद रखे, मिलेंगे किसी नई जगह पर नए चेहरों के साथ। देखते रहिए फनकारियाँ विद सज्जन मलिक। अल्लाह हाफिज़।